आखिर क्यों डूबी सहारा इंडिया। दोस्तों, वैसे तो आम आदमी बचत करने के लिए अपना पैसा बैंक में जमा करता है, लेकिन कभी कभी कोई कंपनी आकर कहती है कि उसके साथ पैसा इन्वेस्ट करो, तो आपके पैसे को सुरक्षित करके आपका पैसा उस समय सही ब्याज के साथ वापस करेंगे जब आपको असल समय में पैसे की अधिक जरूरत हो। यही स्कीम को देखकर आम आदमी अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई नई नई कंपनी में जमा करता है, लेकिन वक्त के साथ उस आदमी को मरहम तो नहीं मिलता, लेकिन मिलता है तो सिर्फ धोखा। ऐसी एक कंपनी थी सहारा इंडिया, जिसके मालिक थे सुब्रत राय। सुब्रत राय सहारा 12 लाख परिवारों का सहारा, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा नाम, एक ऐसी मिसाल जिसे पैसे से पैसा बनाने में महारत हासिल, लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आते ही सारी महारत बेकार चली गई। दोस्तों, इन्होंने भी ऐसी मनभावनी स्कीम लाकर आम आदमी के मेहनत की गाढ़ी कमाई को इन्वेस्ट करने के लिए तरह तरह की स्कीम बताई, इस पर लोगों ने भरोसा भी किया। लेकिन अंत समय ऐसा क्या हुआ कि सुब्रत राय की सहारा इंडिया कंपनी फ्रॉड के ठप्पे के साथ बंद हो गई। जी हाँ, आज हम उसी सहारा इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने सपने तो कई दिखाए, लेकिन अंत में बुरे सपने की तरह उसने आम आदमी के सपने को तोड़ के रख दिया। कई ऐसे निवेशक हैं जो आज भी अपनी गाढ़ी कमाई को पाने के लिए आस भरी नजरों से सहारा इंडिया के मालिकों को देख रहे हैं और भगवान से आस कर रहे हैं कि उनकी जीवन भर की कमाई, जो बहुत मेहनत से उन्होंने कमाई थी, सूद समेत सही मूल के साथ लौटा दें। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर सहारा इंडिया डूबी क्यों। आखिर क्या वजह थी जिसने कई करोड़ों का घोटाला करके लोगों के साथ धोखा किया। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को भी दबा देना। आज हम जानेंगे कि कैसे सहारा इंडिया, जो अर्श में थी, देखते ही देखते फर्श पर कैसे आ गई। तो ये कहानी शुरू हुई साल 1978 की, जब एक शख्स ने अपना बिजनेस 2 कुर्सी, 1 साइकिल और अमृता स्कूटर के बदौलत शुरू किया, और वो शख्स थे सुब्रत राय। बिहार के अररिया के रहने वाले सुब्रत राय ने मात्र 2000 की मामूली पूंजी से 2 लाख करोड़ तक का सफर तय किया। उनके बारे में कहा जाता है कि सुब्रत राय शुरू से माहिर थे। यही वो कला थी जिसकी बदौलत उन्होंने सफलताओं के सारे पैमानों को तोड़कर रख दिया, और इसी कला की बदौलत उन्होंने सहारा इंडिया की नींव रखी। उन्होंने पैरा बैंकिंग की शुरुआत की, जिसमें गरीब लोगों और सबसे निचले स्तर पर रहने वाले लोगों से स्कीम बताकर पैसा जमा करवाया गया। उनकी ये मनभावनी स्कीम गांव-गांव, शहर-शहर की गलियों में मशहूर हो गई और लोग जुड़ते चले गए। हालांकि साल 1979 और 80 में इस पर रोक लगा दी गई। इसके बाद भी सुब्रत राय ने अपने कदम नहीं रोके। उन्होंने हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर में अपना कदम रखा। उसके बाद से सुब्रत राय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उसके बाद सहारा का बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छूता गया। फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग, मीडिया, एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर, रिटेल, वेंचर, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर में सहारा के पंख फैलते ही चले गए, और देखते ही देखते सहारा दुनिया भर में मशहूर होती चली गई। जैसे जैसे सहारा इंडिया का कारोबार फैलता गया, वैसे वैसे सुब्रत राय की संपत्ति भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। सुब्रत राय भी अपनी आलिशान लाइफस्टाइल के लिए मशहूर होते गए। सहारा के एसेट्स की बात करें तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इनके 4400 करोड़ रुपए के होटल, न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क नाम के ये 2 होटल दुनिया के नामी होटल की लिस्ट में शामिल हैं। इसके साथ साथ सुब्रत राय के पॉलिटिक्स में भी अच्छी पकड़ थी। मुलायम सिंह और अमर सिंह से उनके करीब रिश्ते थे। सुब्रत राय की धाक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी की थी, तब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर समेत कई नामचीन हस्तियों को बुलाया था, और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों को भी बुलाया गया था। एक वक्त था जब सहारा दुनिया की टॉप कंपनी में शामिल हो गई थी। यहाँ तक कि 2013 में टाइम मैगजीन ने भारतीय रेलवे के बाद दूसरी सबसे नौकरी देने वाली संस्था बताया था सहारा इंडिया को। आपको बताते चले, कई सालों तक इंडिया टीवी का स्पॉन्सर सहारा इंडिया के पास ही था। यहाँ तक कि विजय माल्या की फार्मूला 1 की टीम का 42% का हिस्सा भी खरीद चुकी थी सहारा इंडिया। यही नहीं, सहारा ने एयरलाइंस में भी अपने हाथ जमाए थे, लेकिन उसे बंद भी करा दिया गया था। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब सुब्रत राय की सोने की लंका ढहना शुरू हो गई और सहारा के पतन की शुरुआत हुई। तब किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि सुब्रत राय के दिन ऐसे फिरेंगे कि उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ेगी। साल 2009 जब सहारा के बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी और असल कहानी भी यहीं से शुरू होती है।
साल 2009 में सहारा अपनी 2 कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट को शेयर बाजार में लिस्ट करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। इससे पहले ही सहारा पर कई संगीन आरोप लगने लगे। आरोप थे कि सहारा ने अपने निवेशकों के पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जांच कमेटी बनी और जांच के बाद आरोप सिद्ध हुए और सेबी ने सहारा की दोनों कंपनियों पर 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आपको बता दें, ये जुर्माना 2008 और 2009 में वैकल्पिक रूप से पूरी तरह कन्वर्टिबल डिवेंचर जारी करने में रेगुलेटरी नियमों में उल्लंघन करने में लगाया गया था। सेबी का ये भी आरोप था कि 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए सहारा ने जुटाए, जबकि इनकी दोनों कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए के बकाये के कैश में 3 डायरेक्टर अशोक राय चौधरी, रविशंकर दुबे भार्गव कोर्ट में पेश हुए, लेकिन सुब्रत राय नहीं पहुंचे। तब सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। मशहूर वकील राम जेठमलानी सुब्रत राय का केस लड़ रहे थे। उन्होंने उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत दिलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट का रवैया सुब्रत राय के लिए सख्त बनता रहा। 2011 में सेबी ने सहारा के प्रमुख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, लेकिन सहारा ने कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अधिकार सेबी के पास नहीं है। बाद में कोर्ट ने सहारा की अर्जी को खारिज कर दिया और जल्द सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपए निवेशकों के रुपए को लौटाने का आदेश दिया। इसके बाद सहारा की स्थिति और बिगड़ गई और बद से बदतर हो गई और पूरी कार्यवाही के दौरान सहारा डूबते जहाज की तरह डूबता चला गया। इस दौरान रिफंड प्रोसेस में कोर्ट को कई हेरफेर नजर आए, निवेशकों के डेटा में कई गड़बड़ियां नजर आई। इसके बाद कोर्ट ने और भी कड़ा रुख अपनाया। दूसरी तरफ सेबी भी सहारा के गड़बड़ झाले को लगातार ट्रैक कर रही थी। सेबी ने साफ तौर पर कहा कि सहारा ने न सिर्फ सेबी बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश की है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुब्रत राय और सहारा के सभी बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया गया और 3 किश्तों में पैसा जमा करने के कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर सुब्रत राय को अरेस्ट कर लिया गया। सुब्रत राय को 2 साल की कड़ी सजा भी दी गई। फिलहाल सुब्रत राय बेल पर बाहर है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा नुकसान उन मध्यम वर्ग के निवेशकों का हुआ जो इसी आस पर पैसा निवेश किए हुए थे कि बुरे समय में उनका ये पैसा संजीवनी बनकर काम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्हें सिर्फ मिला तो धोखा। केस अब भी कोर्ट में चल रहा है और निवेशक भी अपनी गाढ़ी कमाई पाने के लिए कोर्ट के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।